वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, देश में दे दी है नए साल ने दस्तक और नए साल की नई शुरुआत के साथ ही सपने सजाओ जीवन भर में, सपनों को पूरा करके दिखाओ, हर दिन को भरपूर जियो जीवन में। ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से साल 2021 की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बहार बनी रहे। और इसी के साथ जानते हैं दोस्तों, आज 1 जनवरी 2021, जी हाँ, नए साल की पहली सुबह के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। जहां पर दोस्तों नए साल के शुभ अवसर पर सरकार ने दी है बड़े खुशखबरी। अगर आपका बैंक खाता है तो आपको भी मिल सकते हैं पूरे 2 लाख रुपए की सहायता राशि। और वहीं दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपके पीएफ खाते में जमा कर दिया गया है सरकार की तरफ से इतना पैसा। इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर स्टेटस। और उसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़े खबर अपडेट सामने आ रही है। किसान आंदोलन को लेकर भी कुछ बड़े खबर है। और साथ ही दोस्तों 10वीं 12वीं के एग्जाम को लेकर सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी। नए साल की शुरुआत के कुछ नए नियम भी जारी किए गए हैं। ट्रेन यात्रा करने वालों को लेकर कुछ बड़ी और जरूरी खबर सामने आ रही है। और वहीं दोस्तों, हर दिन के पारिवारिक माहौल में सास, बहू और बेटे को लेकर सरकार की तरफ से, हाईकोर्ट की तरफ से एक नया फैसला सुनाया गया है। बहुत ही अजीबोगरीब फैसला है। अगर आपका खुद का मकान नहीं है तो दोस्तों साल 2021 में सरकार जो अपना खुद का मकान खरीदने को लेकर दे दिया है एक बड़ा तोहफा। अच्छा, शराब को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों के अपडेट्स की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों पास में जो घंटे वाला बटन है बेल आइकन का, उसे भी दबा दीजिए ताकि दोस्तों आपको हमारी हर खबर का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए, वो भी सबसे पहले। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को दी नए साल की बधाई, सभी को एकजुट होने का किया आग्रह है। दरअसल भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नव वर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में सभी के लिए एकजुट होकर बढ़ने और देश को आगे बढ़ाने को लेकर तत्पर और तैयार रहना चाहिए। चलिए इसी के साथ नए साल को लेकर यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, महाराष्ट्र में ड्रोन से होगी निगरानी। जानते हैं दोस्तों अन्य राज्यों में नए साल को लेकर क्या कुछ है नए नियम। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि यूके में कोरोना वायरस का एक नया मामला सामने आया है। और एक नए मामले के अंतर्गत कोरोना वायरस का एक नया स्वरूप है। और दोस्तों यूके से आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार बहुत ही ज्यादा चिंतित है। और इसी के मद्देनजर नए साल पर होने वाली सभी तरह की पार्टी पर प्रशासन की विशेष नजर बनी हुई है। कोविड-19 के कारण नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली और मुंबई सहित सभी महानगरों में उत्सव मनाने के नियम और दिशा निर्देश जारी कर दिए गए, जहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू हो चुका है। 31 दिसंबर रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी सुबह 6 बजे और 1 जनवरी की रात 11 बजे से लेकर 2 जनवरी की सुबह 6 बजे तक ये जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। अधिकांश सभी स्थानों पर दोस्तों कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नए साल की पार्टी का पूर्णतः यहाँ पर सरकार की तरफ से प्रतिबंधित किया गया। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि भारत की सेनाओं को 3 महीनों तक पसंदीदा हथियार खरीदने की मिली छूट। चाइना और पाकिस्तान को जवाब देने को तैयार रहेगा भारत। दरअसल दोस्तों यहाँ पर सीमा पर जारी चाइना से विवाद और पाकिस्तान के साथ तख्त हालातों के मद्देनजर सरकार ने सेना को बुरे वक्त की तैयारी करने का मौका दिया है। केंद्र सरकार ने सेना को आपातकालीन जरूरत के चलते हथियारों को खरीदने और लीज पर लेने का वक्त जो है 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर मोदी सरकार ने भारतीय सेनाओं के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है, जिसमें दोस्तों सेनाएं जो अपने मन पसंद का हथियार खरीद सकते हैं ताकि भारत देश की शान, सुरक्षा और गौरव जो दोस्तों पहले के जैसे ही बना रहे। दोस्तों भारतीय सेना का जोश, जुनून और हौसला बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय हिंदुस्तान अवश्य लिखेगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि नए साल में रिलायंस जियो का शानदार तोहफा, 1 जनवरी से सभी नेटवर्क पर कर सकते हैं फ्री में कॉल। जी हाँ, दरअसल रिलायंस जियो की तरफ से नए साल पर उपभोक्ताओं को एक बड़ा शानदार तोहफा मिला है। कंपनी का कहना है कि 1 जनवरी के बाद से इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस नहीं लगेंगे, यानी कि सभी नेटवर्क पर वॉइस कॉल की जो सुविधा है ना वो फ्री कर दी जाएगी। इतने दिन क्या होता था दोस्तों कि जियो से जियो ही कॉल फ्री लग पाती थी। जियो से अगर अदर नेटवर्क में जैसे जियो से एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया वगैरह वगैरह इन सभी में अगर कॉल करते हैं ना तो दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर 1 जनवरी 2021 से सभी जो कॉल है ना वो दोस्तों बिल्कुल फ्री कर दिए हैं रिलायंस जियो की तरफ। चलिए अगली खबर आ रही है 5 मिनट में 2 लाख रुपए तक जीतने का है शानदार मौका। मोदी सरकार ने शुरू कर दी खास किसान क्विज स्कीम। जी हाँ, दरअसल किसान आंदोलन के बीच सरकार आम लोगों में कृषि को लेकर जागरूकता बढ़ाने और साथ ही नए सुधारों को लेकर जानकारी फैलाने के अलावा भ्रम को दूर करने के लिए एक खास क्विज लेकर सामने आई। इस क्विज के जरिए किसान परिवार न केवल खेती बाड़ी को लेकर बल्कि अपनी जानकारी के लिए भी परीक्षा दे पाएंगे और साथ ही आप जीत सकते हैं शानदार लाखों रुपए का इनाम। दरअसल यहाँ पर मोदी सरकार ने फार्मर्स फर्स्ट क्विज का आयोजन किया है,
जिसमें किसान परिवार जो है दोस्तों खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, खेती के सुधार और खेती के तकनीक से जुड़े उनसे सवाल पूछे जाएंगे। और यहाँ पर आप 12 जनवरी 2021 तक इस प्रतियोगिता में कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा, किस तरह से आप प्रतियोगिता में हिस्सा लें, तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना www.mygov.in, इस पर विजिट करके मेन पेज पर आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें फार्मर्स फर्स्ट क्विज का नाम लिखा होगा। इस पर आपको क्लिक करना है और दोस्तों जरूरी जानकारी फिल करने के साथ ही आपको सरकार के द्वारा पूछे गए आसान से सवालों का जवाब देना है। अच्छा, सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति को इनाम मिलेगा 2 लाख रुपए का, दूसरा इनाम रखा गया है 1 लाख रुपए, तीसरा इनाम है 50,000 रुपए और 10 इनाम जो है ना वो दोस्तों 5-5 हजार रुपए के रखे गए। और उसके अलावा आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों खेती किसानी से जुड़ा आपका भी अगर नॉलेज अच्छा है तो आप जीत सकते हैं घर बैठे 2 लाख रुपए तक का नकद इनाम। ठीक है, चलिए पीएफ खाते को लेकर दोस्तों सरकार ने दे दी है बड़ी खुशखबरी। सरकार ने डाल दिया है आपके पीएफ के खाते में इतना पैसा। इस तरह से चेक कर सकते हैं आप भी अपने पीएफ की पासबुक का अपडेट। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ कि अगर आप अपनी प्राइवेट नौकरी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने आपके पीएफ अकाउंट में इतना पैसा जो है दोस्तों यहाँ पर जमा कर दिया है। किस तरह से पूरी खबर जानेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साल 2021 कुल कितने दिनों का रहेगा? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, साल 2021 में कुल कितने दिन है? ऑप्शन ए 366 दिन, ऑप्शन बी 365 दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 2 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का, जिसके एक तरफ प्रभु श्री राम की प्रतिमा है तो वहीं दूसरी तरफ ओपीएस न्यूज का लोगो लगा हुआ शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ ये जो सिक्का है ना दोस्तों गोल्ड का, वो बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा और इसके लिए 1 रुपए भी चार्जेस हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपका पीएफ खाता है दोस्तों, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपकी नौकरी में से पीएफ कटता है आपकी सैलरी में से, तो दोस्तों यहाँ पर सरकार ने पीएफ का जो ब्याज का पैसा है ना वो 8.50% के रेट से आपके खाते में क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, कुल कितना पैसा आपके खाते में जमा हुआ है? तो दोस्तों यहाँ पर डिपार्टमेंट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आप मिस कॉल करके अपने पीएफ अकाउंट की जानकारी का अपडेट जो प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, किस तरह से बैलेंस जान सकते हैं? तो दोस्तों ध्यान के साथ सुनिएगा, 01122901406। जी हाँ, दोबारा से बोल रहा हूँ, 01122901406। इस नंबर पर आपको मिस कॉल देनी है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और इसके बाद एसएमएस के जरिए पता चल जाएगा कि आपके पीएफ खाते में कितना बैलेंस है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप घर बैठे आप पीएफ का बैलेंस जो है अपडेट कर सकते हैं। चलिए अगली खबर आ रही है, सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई से होगी, मार्च में हो जाएंगे प्रैक्टिकल। जी तो दरअसल केंद्र सरकार ने सीबीएसई परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज घोषणा करी है कि फरवरी तक कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा और उसके बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 4 मई 2021 से आयोजित की जाएगी और ये परीक्षाएं जो दोस्तों लगभग 10 जून तक चलेगी। मार्च में प्रैक्टिकल एग्जाम लिए जाएंगे और साथ ही 15 जुलाई तक परीक्षा का जो परिणाम है यानी कि रिजल्ट वगैरह भी घोषित कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर आ रही है कि 1 जनवरी से जरूरी नहीं रहेगा फास्टैग, सरकार ने 15 फरवरी तक बढ़ा दी है डेडलाइन। तो दरअसल फास्टैग को लेकर अभी सरकार ने एक बड़ी राहत प्रदान करी है। अब दोस्तों आप 1 जनवरी नहीं बल्कि 15 फरवरी तक अपनी गाड़ी में फास्टैग लगवा सकेंगे। और दरअसल NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लोगों को फास्टैग में मिलने में आ रही कुछ दिक्कतों को देखते हुए इस तरह का कुछ बड़ा फैसला लिया है। और पहले देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि जो नेशनल हाईवे है ना, वहाँ पर गुजरने और टोल चुकाने के लिए 1 जनवरी 2021 से गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य करने का ऐलान किया था, जिसे बढ़ाकर अब 15 फरवरी तक कर दिया है। ठीक है, अच्छा अगली खबर आ रही है, किसानों के लिए गुड न्यूज, आमदनी दुगुनी करने के लिए चलाया जाएगा कल्याण मिशन। तो यहाँ पर दोस्तों देश में सरकार के द्वारा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से किसान कल्याण और किसानों की आमदनी दुगुनी करने के लिए 6 जनवरी 2021 से एक विशेष अभियान की शुरुआत होगी और इस अभियान का नाम रखा गया है किसान कल्याण मिशन। और यहाँ पर दोस्तों किसानों की जो इनकम है ना वो किस तरह से बढ़ाई जाए, इसको लेकर सरकार की नई प्लानिंग रही। चलिए किसान आंदोलन को लेकर कुछ यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। शाहजहांपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ हरियाणा में घुसे किसान, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। तो मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर दोस्तों प्रदेश के किसानों का धरना जारी है और राजस्थान से हरियाणा में दोस्तों यहाँ पर पुलिस बैरिकेड से तोड़कर किसान जो है वो जबरन घुसने की कोशिश करी है और करीब 1 दर्जन ट्रैक्टर पर सवार किसान जो है ना वो दोस्तों हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर से आगे निकल गए हैं और इसके तहत पुलिस ने कुछ लाठी चार्ज भी किए हैं, आंसू गैस छोड़ी गई और किसानों को खदेड़ा। इस दौरान कुछ किसान घायल भी होने की खबर आ रही। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि दोस्तों अगली बैठक में निकाल सकते हैं सुलह के रास्ते, सरकार के बाद अब किसान भी दिखा सकते हैं नरमी। दोस्तों लगातार 33वां 34वां दिन चल रहा है किसान आंदोलन का और इस आंदोलन के चलते सरकार और किसानों के बीच कई दूर पर वार्ता भी हो चुकी और हाल ही में मोदी सरकार के मंत्रियों और किसान संगठन के नेताओं के बीच यहाँ
पर 30 दिसंबर को कुछ बैठक हुई थी। उस बैठक में 2 मांगे जो सरकार ने मान ली थी। पहली मांग ये थी कि दोस्तों बिजली बिल को लेकर यहाँ पर किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आएगी, और साथ ही दोस्तों MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार जो किसानों की फसल खरीदने को लेकर लिखित में गारंटी देने को लेकर भी तैयार हो चुकी। और किसान आंदोलन को लेकर भी जो यहाँ पर उग्र आंदोलन चल रहा है ना, और तीनों कानून को रद्द करने की मांग को लेकर किसान परिवार जो आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा में उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली बैठक में सरकार और किसानों के बीच कोई मध्य का रास्ता जो दोस्तों निकल सकता है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, चावल, गेहूं और मक्का से भी बनेगा इथेनॉल। तो अब गन्ने के साथ ही दूसरे अनाज जैसे कि चावल, गेहूं और मक्का से भी एथेनॉल बनाने की मंजूरी मिल गई। और कैबिनेट के इस बड़े फैसले से कई फायदे होंगे, और ये कदम भविष्य की जरूरत को पूरा करने के साथ ही किसानों के लिए फायदेमंद भी साबित होगा, जिससे दोस्तों किसान परिवारों को भविष्य की जो जरूरत रहेगी ना उसको पूरा किया जा सके। और वहीं इस नए साल के शुभ अवसर पर सरकार ने प्याज को निर्यात करने को लेकर दोस्तों यहाँ पर जो कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे ना, उन सभी को हटा दिया गया है। अब दोस्तों कोई भी किसान परिवार चाहे तो अपने प्याज की फसल को दोस्तों भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी जगह पर बेच सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है, बदल गया है ट्रेन टिकट बुकिंग का अंदाज। IRCTC की नई वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन हुई लॉन्च। तो दोस्तों अभी आपको ट्रेन यात्रा करने के दौरान ट्रेन टिकट का बुक करने के लिए आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। IRCTC की नई वेबसाइट में कई तरह के नए फीचर्स जोड़े गए हैं, और दोस्तों IRCTC ने इसके लिए दावा किया है कि नई अपग्रेडेड वेबसाइट से यात्रियों का टिकट बुकिंग का जो अनुभव है ना वो दोस्तों और भी ज्यादा शानदार हो जाएगा। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस नए साल पर कुछ ट्रेनें जो कैंसिल भी की है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर ट्रेन यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का शेड्यूल स्टेटस वगैरह जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगली बड़ी और शानदार खबर निकल कर आ रही दोस्तों की सास के ताने दिल पर नहीं ले बहू, आपका पति उनका भी है बेटा। कोर्ट ने दिया है कुछ अजीबोगरीब फैसला। दरअसल मुंबई की कोर्ट में एक बहू ने बताया कि उसका जो पति यानी कि हस्बैंड है वो अपने माता पिता के खिलाफ कोई भी शिकायत गंभीरता से नहीं लेता है, सभी बातों को मजाक में टाल देता है। और दोस्तों बहू के मुताबिक उसका पति उल्टा उसे ही सास ससुर की बात मानते को कहता है। अब वह क्या करे? जी हाँ, तो इसके पीछे हाईकोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया? क्योंकि दोस्तों सामान्य तौर पर हर घर में यह देखने को मिलता है, हर घर में दोस्तों बहुएं जो होती है वो सास ससुर से संतुष्ट नहीं होती है। तो इसी के मद्देनजर मुंबई के एक कोर्ट ने शादीशुदा जीवन को लेकर एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है, जो कि शादीशुदा लोगों के लिए एक नई नजीर की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर इस मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि दोस्तों ससुराल में हंसी मजाक और सास ससुर के ताने शादीशुदा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और ये तो हर परिवार में होता ही, तो इसको लेकर गंभीर नहीं होना चाहिए। और साथ ही बहू को कहा कि आपका जो हस्बैंड है वो आपके सास ससुर का बेटा भी है, उनका भी हक बनता है दोस्तों अपने बेटे को कुछ भी ताना मार सके, कुछ भी कह सके। तो इसको लेकर दोस्तों कोर्ट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है और कहा कि एक आम शादीशुदा जिंदगी का प्रमुख हिस्सा है। तो दोस्तों है ना एक कमाल का ऐतिहासिक फैसला है जो कि फैमिली कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। चलिए अगली खबर आ रही है, लखनऊ में 4,76,000 रुपए में आप भी खरीद सकते हैं फ्लीट। प्रधानमंत्री मोदी जी आज 1 जनवरी को करेंगे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का शिलान्यास। तो लखनऊ में अगर आप भी घर खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो मात्र 4,76,000 रुपए की राशि के साथ ही आप जो दोस्तों खुद का मकान खरीद सकते हैं, और इसके लिए सरकार लोन भी दे रही है, सब्सिडी भी दे रही है। ठीक है, चलिए मौसम समाचारों को लेकर अगली बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर भारत शीत लहर की चपेट में, बारिश के भी रहेंगे आसार। 24 घंटे में बढ़ जाएगी और भी ज्यादा सर्दी। तो नए साल के मौके पर उत्तर भारत में शीत लहर की चपेट है दोस्तों। यहाँ पर लगातार ठंडी हवाएं चल रही है, और अगले 24 घंटों में ये जो शीत लहर है वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही राजस्थान के अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज होने की आशंका है, और यह स्थिति दोस्तों 3 जनवरी तक बनी रही। और वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 2 से लेकर 6 जनवरी के बीच पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से सावधानी बरतने को लेकर सलाह दी गई। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों कि इस राज्य में लागू होगी नई आबकारी नीति। जानते हैं दोस्तों कि किस उम्र के लोग खरीद पाएंगे शराब। तो यहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली में सरकार की समिति ने शराब की दुकानों को वार्ड के हिसाब से बांटने की सिफारिश करी है, और इसी के साथ ही शराब खरीदने और शराब पीने के लिए 21 साल की न्यूनतम आयु करने की सिफारिश करी है। मतलब दोस्तों 21 साल से कम उम्र के लोगों को ना तो शराब बेची जाएगी और ना ही दोस्तों उनसे शराब खरीदी जाएगी। मतलब दोस्तों की शराब के ठेके पर 21 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति जो काम नहीं करेगा, और शराब पीने के लिए भी 21 साल की आयु को निर्धारित किया गया। चलिए कोरोना वायरस को लेकर अगली खबर आ रही है कि देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा 2 जनवरी से। DCGI ने कहा कि नए साल में नहीं होंगे खाली हाथ। तो दोस्तों अब बहुत ही जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि आपको कोरोना वैक्सीन मिलने लग जाएगी, और नए साल में दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर हालात जो है बहुत ही जल्द सामान्य हो जाए। चलिए अगली खबर आ रही है, पुलिस की नौकरी के लिए बदल गई है शैक्षणिक योग्यता। अब कांस्टेबल बनने के लिए 12वीं पास होगा जरूरी। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान राज्य में बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदेश में अब पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए 12वीं पास का होना जरूरी। मतलब अब इसके लिए 8वीं जो अनिवार्य थी ना उसको 10वीं कर दिया है, और 10वीं से अनिवार्यता को बढ़ाकर 12वीं पास जो कर दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों RAC, MBC और पुलिस IB की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करने के साथ ही कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।
जय हिंद, जय भारत।